गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त। तो इसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा फिनॉल का सेकंड लेक्चर होगा। फिनॉल की हम इसमें देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कि फिनॉल को हम किस किस मेथड से बनाएंगे और जो भी उसमें रिएक्शंस वगैरह होंगी उनमें जो मैकेनिज्म होगी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको केवल ओनली रिएक्शन से मतलब है, मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप IIT JEE वगैरह जो है देखते हैं तो उसके लिए मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो जो रिएक्शन आप करेंगे उनकी मैकेनिज्म आप देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन हुई। तो मैकेनिज्म आपकी क्या कि जब प्रोडक्ट आपका फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट कैसे बन गया। तो रिएक्शन पहले आपकी हो जाती है और मैकेनिज्म आपकी एक कल्पना होती है, इमेजिनरी होती है, कल्पना की जाती है, माइंड में सोचा जाता है कि ऐसे हुआ होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये बॉन्ड आपका न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, प्रोडक्ट बना होगा। तो ये आपका एक इमेजिनरी कंसेप्ट होती है। तो पहले हमारी रिएक्शन होती है और इसके बाद जो है उसकी मैकेनिज्म होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ किस तरीके से आप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शन है और नेम रिएक्शन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड 100% क्वेश्चंस रहते हैं आपके, और नेम रिएक्शन तो बहुत ही मेन है आपके। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। सबसे पहले फ्रॉम हेलो एरियंस मींस एरियंस मींस एरोमेटिक और हेलो मींस हेलोजन अटैच होगा। यानी जैसे एग्जांपल ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है किसको, फिनॉल को। ये हमारा डाउस प्रोसेस कहलाता है और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की है। यदि इंडस्ट्री में फिनॉल को प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्री में बनाना है आपको, तो आप किस मेथड से बनाएंगे, इस मेथड से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या फ्रॉम हेलो एरियन से। तो कैसे बनाते हैं इसमें देखिए, हमारा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपने Cl अटैच कर दिया तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराएंगे, एक्वस NaOH से, और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये टेम्परेचर आप कहाँ लाओगे, लैब में तो बना नहीं सकते, लैब में इतना टेम्परेचर आप ला नहीं सकते हैं। ये टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो यहाँ से रिएक्शन जब होगी आपकी तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये H और ये Cl मिलकर HCl फॉर्म कर देगा और NaO जो देख पा रहे हैं आप, NaO यहाँ पर आ जाएगा। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये आ गया। तो चार्ज कोई जरूरी नहीं कि चार्ज आप दिखाते हैं, चार्ज आप नहीं भी दिखाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बना इसका नेम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या फॉर्म हो गया ये, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा देंगे, यानी इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो ये हमारा H यहाँ पर अटैच होगा, क्यों, क्योंकि H पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर माइनस। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसके नेगेटिव के साथ, तो H कहाँ पर आ जाएगा, O के साथ, तो ये OH बन जाएगा। और ये Na और ये Cl मिलकर के NaCl बना देगा, तो NaCl आपका आउट हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी फिनॉल। तो ये जो फॉर्म हुआ है इसे ही हम कहेंगे फिनॉल। तो फिनॉल फॉर्म हो गया, ये कहलाएगा आपका डाउस प्रोसेस। तो यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाउस रिएक्शन क्या है या हेलो एरियन से फिनॉल को किस तरीके से आप फॉर्म करेंगे, तो केवल आपको यहाँ से यहाँ तक देंगे। बोर्ड में एग्जामिनेशन में केवल ओनली रिएक्शन पूछी जाएगी, मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जेई वगैरह में मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछ देते हैं। तो देखिए क्या है इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन में जो ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बेंजीन रिंग में हमने अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिया, Cl जैसे अटैच है वैसे अटैच कर दिया। तो ये था क्लोरोबेंजीन। हर कॉर्नर में आपके कार्बन हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन रिंग के, तो इस कॉर्नर के H हमने ऐसे दिखा दिया। अब इसकी रिएक्शन जब एक्वस NaOH के साथ कराएं तो NaOH क्या है आपका, बेस है, एल्कलाई है। तो ये जो बेस है, बेस हमारे क्या रिलीज करते हैं, OH आयन देते हैं। अब ये OH आयन देगा, OH आयन किसको ढूंढेगा, क्योंकि OH पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसको ढूंढता है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से, ये H आपका इस कोने का हमने शो कर दिया, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ का बाहर होगा, ये H+ और ये OH- दोनों मिलकर आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो जल आपको बाहर हो जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया है, इस कोने में कार्बन जो उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आपने शो कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन
फिर आपने करा जब यहाँ से NaOH था, OH तो आपने यहाँ पे रिएक्ट करा दिया, अब बचा हमारा Na प्लस क्रिएशन होगी, तो Na प्लस आपका किसको ढूंढेगा, प्लस किसको ढूंढता, माइनस वाले को। तो माइनस वाला कैसे, ये Cl हमारा अटैच्ड बेंजीन में, Cl आपका बहुत ही अच्छा हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है, ये तुरंत आपका जो है रिमूव होना चाहता है ना, ये आपका लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके तुरंत अलग होना चाहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे लिया तो ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव और ये प्लस मिलकर के NaCl बना दिया, NaCl आपका बाहर हो गया। अब यहाँ पर आपका कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, जो पॉजिटिव चार्ज आया है इस कोने में, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी थी, और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपनी कमी पूरी करना चाहेगा, तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है और लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसे हम कहेंगे बेंजाइन। अब ये जो बेंजाइन है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा केमिस्ट्री में, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो तुरंत रिएक्शन करता है। अनस्टेबल क्यों होता है, ये एल्काइन से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर इनका बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए, लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर कहीं भी आपका 180 बॉन्ड एंगल नहीं होता है। जब बॉन्ड एंगल 180 नहीं होगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, तो तुरंत आपका रिएक्शन करके ये इलेक्ट्रॉन आपके फिर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे फिर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, ये क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखा इसके रिएक्शन में फिर कराया NaOH एक्वस से, तो NaOH क्या देगा, OH देगा, तो OH किसको ढूंढेगा, प्लस को। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, प्लस आया, तो ये OH कहाँ पर, इस कोने में प्लस के साथ अटैच हो जाएगा आपका ये, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये लोड पे आपने शो कर दी। अब इसकी रिएक्शन जो है, अब ये हमारा क्या होगा, अब ये H आपका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन करेगा, जब गेन करेगा तो यहाँ पर हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा, H प्लस आपका आउट हो जाएगा, और H प्लस यहाँ से निकल करके आपका ये H प्लस यहाँ से निकला तो ये आप प्लस कहाँ ढूंढेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी यानी माइनस के साथ, तो ये वाला H आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये आपको ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी रिएक्शन फिर कराएंगे। अब यहाँ से हमने OH को अटैच कर दिया, बचा तो Na की रिएक्शन होगी आपकी। अब Na प्लस आपको कहाँ पर जाएगा, माइनस के साथ, तो Na यहाँ पर अटैच होकर के ड्यू टू द अट्रैक्शन ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो गया, इसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे, तो इसका H यहाँ अटैच होकर के फिनॉल फॉर्म कर देगा और NaCl आपका ये बाहर हो जाएगा, तो ये जो मिला इसे कहेंगे हम फिनॉल। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब इसमें पूछ दिया जाता है कि इसमें बेंजाइन आपका अनस्टेबल क्यों होता है, तो क्योंकि बेंजाइन जो हमारा है, बेंजाइन अनस्टेबल इसलिए, बेंजाइन आप जानते हैं एल्काइन है, एल्काइन का बॉन्ड एंगल हमेशा 180 होता है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें कहीं भी आपका बॉन्ड एंगल 180 नहीं है, इसीलिए हमारा ये अनस्टेबल होता है, तुरंत आगे रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म और ये था हमारा डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस क्लियर हुआ कि जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराते हैं किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर 623 केल्विन और आपका 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करा देंगे यानी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये आपका क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा और NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ये आपकी रिएक्शन हुई, ये इसकी मैकेनिज्म है, नोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पॉज करके नोट करिए जल्दी से, सब कर दें। सेकेंड हाफ फॉर्म करेंगे इसे किसके द्वारा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी, डीकार्बोक्सिलेशन लेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड का आपको डीकार्बोक्सिलेशन कराना होगा बेटा। आप सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड हमारा क्या होता है, पहले आप इसको देखें। तो ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपका ये OH और यहाँ आपका COOH, जब ये अटैच कर दिया तो ये हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में आपका इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी पहले रिएक्शन होगी आपकी NaOH के साथ। जब NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो ये हमारा OH और ये H मिलकर H2 फॉर्म कर देगा और NaH की प्लेस पर अटैच होकर सॉल्ट फॉर्मिंग करेगा। तो यहाँ पर OH हो गया
और COO Na आ गया आपको। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होगा, NaOH और CO, ये सोडा लाइम है। तो जब ये हमारा COO ग्रुप कहीं भी लगा उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से होती है तो ये इतना पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा ऐसे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दोनों आपके Na, और ये O इसके साथ मिलके Na2CO3 फॉर्म कर देगा। किसको फॉर्म करेगा, Na2CO3, ये फॉर्म हुआ। और ये H यहाँ पर अटैच होकर क्या फॉर्म कर देगा, फिनॉल, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि आप जो यहाँ तो समझ गए कि H कहाँ चला गया, इस कोने में एडजस्ट हो गया। घर में जाके आप ढूंढे कि H कहाँ चला गया, तो H कहीं गया, बेंजीन के हर कोने में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो H था इस कोने में जो कार्बन है उसके साथ आपका अटैच हो गया। यदि आप चाहें तो इस H को ऐसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर कोने में आपका कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसे आप शो कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हुआ हमारा फिनॉल। तो ये थी हमारी क्या, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये था, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन मींस डिक्रीजेज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की संख्या जहां पर डिक्रीज होती है, घटती है, उसे बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिए ये कार्बन था आपका, ये कार्बन यहां पर आपका डिसअपीयर हो गया, एलिमिनेट हो गया, हट गया आपका। तो यही कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सक्सीनिक वो सैलिसिलिक एसिड। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट होगी आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सल्फोनोबेंजीन भी आप कहेंगे, सल्फोनोबेंजीन। तो सल्फोनोबेंजीन के द्वारा किस तरीके से हम बेंजीन फॉर्म करते हैं, तो यहां पर ये हमारा जो है बेंजीन रिंग है, यहां पर आपने ले लिया SO3H, तो ये हो गया हमारा सल्फोनोबेंजीन। ये इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो सल्फोनोबेंजीन है इसकी रिएक्शन होगी आपकी NaOH के साथ। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो यहां से ये आपका OH और इस H को आप बाहर कर देंगे, तो ये मिलके वाटर फॉर्म कर देगा। Na यहां पर अटैच होकर क्या देगा, यहां पर आ जाएगा SO3Na, ये बना। अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे फिर NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH। NaOH के यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लो, NaOH। जब रिएक्शन आप कराएंगे तो इसका ये इतना पार्ट, ये Na2SO3 बाहर हो जाएगा बेटा, ये इतना पार्ट आपका देखिए अलग हो गया, मिलके क्या बना देगा, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बाहर हो गया। ये आपका यहाँ से OH और ये H मिलके वाटर बना देगा। NaO जो बचा, इस पूरे NaO को यहाँ पर आप अटैच कर दें, तो ये आपका ONa आ गया। इसे कहेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड। क्या क्या रिमूव हो गया, Na2SO3 और वाटर आपका आउट हो गया। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला है, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन ये तो आपको मालूम ही है, ऊपर आपने इससे पहले डाउट प्रोसेस में किया हुआ था। इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl से करा दें, या HCl नहीं लेना है तो इसकी प्लेस पर और करके आपका लिखा मिल सकता है H+NH2, दोनों में से किसी के द्वारा एसिडिफिकेशन करा देंगे तो इसका H यहाँ अटैच होकर आपका फिनॉल फॉर्म कर देगा, तो ये फिनॉल हो गया। और ये Cl और ये Na मिलके NaCl बना देगा, तो NaCl आप ऐसे रिप्रेजेंट कर। तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा फॉर्म हो गया। कि किस तरीके से आपको बनाना है ये आपको देखना है। तो ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल था, नोट करिए।